विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं भवानी शंकर तिवारी आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। वीडियो की उसी श्रृंखला में, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा, जिसमें हम आप मात्रिक छंद पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपने हरगीतिका छंद तक के अध्ययन किया। हरगीतिका छंद के विषय में बताया गया। अब आप उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बरवे छंद के लक्षणों को समझेंगे। बरवे छंद क्या है, इस विषय में आगे बढ़ेंगे। बरवे, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि चरणों के आधार पर छंदों में सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद होते हैं, जिसमें जैसे चौपाई, रोला, हरगीतिका आदि समछंदों में। वहीं विषम छंद जैसे कुंडलियाँ विषम छंद के अंतर्गत आती है, और अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, बरवे आदि। तो हम बरवे छंद के विषय में बात कर रहे हैं। बरवे छंद की परिभाषा बताई जाती है कि जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो और अंत में हर चरण के अंत में जबहान होता है। जबहान आपने गणों की सारणी के माध्यम से पहले ही समझ लिया है कि जबहान क्या है। जैसे आपने सूत्र जो बताया गया कि यह माता राजभानु सलगा के अंतर्गत या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, जा से जगड़, रा से रगड़, भा से भगड़, ऐसे 8 प्रकार के गण हैं, जिसमें जबहान अर्थात जगड़, जिसका प्रथम लघु हो, प्रथम वर्ण, मध्य का वर्ण गुरु हो और अंत का वर्ण पुनः लघु हो। तो बरवे छंद के अंत में जबहान होता है हर चरण में। पहले और तीसरे चरण में 12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। जिस परिभाषा को ही हमने उदाहरण रूप दे दिया, और यहाँ पर मैं उस बरवे परिभाषा को ही जो उदाहरण के रूप में निर्मित है, उस बरवे छंद को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बरवे आध सम छंद। बरवे आध सम छंद सम है 7, सम है 7। 12 होत विषम में, 12 होत विषम में समझिए बात।
बरवे आध सम छंद सम है सात, 12 होत विषम मह समझ है बात। इसका अर्थ निकालने पर इसकी परिभाषा आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो जाती है। तो बरवे आध सम छंद अर्थात बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है, सम है सात। अब यहां सम क्या है? सम आप अगर गणितीय भाषा के अंतर्गत जाएं तो सम और विषम शब्द आते हैं, जिनको हम भाज्य और एवं अभाज्य भी कहते हैं। जो भाज्य संख्याएं होती हैं उन्हें सम कहा जाता है, और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हें विषम कहा जाता है। तो भाज्य संख्या जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ये भाज्य है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये अभाज्य है। यहाँ सम और विषम शब्द का अर्थ भाज्य और अभाज्य संख्याओं से है। जो चरण भाज्य संख्याओं वाले हैं उनमें 7 मात्राएं, तथा जो अभाज्य संख्याओं वाले चरण हैं उनमें 12 मात्राएं होती हैं। तो 1 और 3 अभाज्य हैं, इसलिए उनमें 12 मात्राएं, तथा 2 और 4 जो भाज्य हैं उनमें 7 मात्राएं। तो बरवे आध सम छंद बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें पहले और दूसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ होता है। तो जगड़ पहला लघु, मध्य गुर और अंत का लघु, तो आपको चरण के अंत में वैसा ही मिलेगा, जिसमें जैसे यहां पर लिखा बरवे आध सम छंद म छ और द, तो लघु गुर और लघु, वैसे ही या सा त, या लघु है, सा गुरु है और त लघु। फिर 12 होत विषम मह, विषम मह, यहाँ पर लघु होना चाहिए, गुरु यहाँ पर बीच में होना चाहिए, लेकिन छंद को निर्मित करते हुए अगर तुक के वजह से लघु और गुरु के क्रम को बदला भी जा सकता है, जिससे यहाँ पर पूर्ण रूप से जगड़ नहीं उपस्थित हो पा रहा है। फिर अंत में जहाँ पर यति है वहाँ पर पुनः किया गया यह बात। खास करके इन 2 चरणों में यति नहीं है, परंतु दूसरे और चौथे चरण में यति है, इसलिए यहाँ पर जगड़ है। अंत में इसमें जहाँ पर यति होती है वहाँ पर जगड़ होता है। अब ये देख लेना है कि ये बरवे छंद है या नहीं है, तो उसके लिए वही क्रम चलेगा। लघु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु। 1 2 4 6 7 8 9 10 11 और 12 सामने लघु 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 गुरु लघु। 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और पुनः यहाँ पर लघु 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 गुरु और 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से यह स्वयं में बरवे छंद है, और इसकी परिभाषा आपके समझ में आ ही चुकी होगी कि किस प्रकार से यह बरवे छंद है। तो ये थे आपके कक्षा 12 तक आने वाले मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जिनका यहाँ पर वर्णन किया गया, जिनके विषय में बताया गया, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियाँ, हरगीतिका और बरवे, इस 7 छंद कक्षा 12 तक के
अध्ययन के कोर्स में आते हैं, जो आपको बताए गए मात्रिक छंद। इसके बाद वर्णिक छंद आते हैं, जिनमें वर्णों की गणना होती है। वह वर्णिक छंद आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।